मैं दुर्गेश सोलंकी न्यू 21 बाड़मेर। मेरे साथ है वीर तेजाजी नोबल्स एकेडमी के व्यवस्थापक रजाक खान जी। इनसे भी बात करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमें आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का जो कष्ट किया, इसके लिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मैं रजाक खान पिछले 4 वर्षों से यहाँ पे जो है विद्यालय में और आदरणीय मल्लाराम जी साहब के साथ काम कर रहा हूँ। इन 4 सालों का मेरा जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शॉर्ट में आपके साथ साझा करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले तो इस बार आपने हमारी कुछ न्यूज़ हैं, कुछ पोस्टें वगैरह देखी होगी कि पिछले कुछ दिनों में हम चला रही है कि नीट में जो है हमारे एक छात्र का चयन हुआ है। तो आपने एक बहुत ही अच्छा कोट है कि आप सुना होगा कि जो ज़्यादातर चलता है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। और रख हौसला, ये जो 2-4 लाइनें हैं, ये उन चीज़ों को दर्शा रही है जो आजकल के यहाँ का जो क्षेत्र है। आपको मैं परिणत यहाँ से करा दूँ कि ये जो एरिया है वो एरिया है जहाँ पे लोग पानी को तरसते हैं और वहाँ पे शिक्षा जैसा बीज बोना आज से 16 साल पहले यहाँ पे जब नींव रखी संस्था की, तब से लेकर के मैं तो मेरा अपना खुद का सुनाता हूँ। मैंने तो यहाँ पे LKG क्लास से ही प्रवेश ले लिया था और 12th भी मैंने यहीं से कंप्लीट की और आज भी मैं यहीं संस्था में काम कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि पिछले लगातार 16 सालों से विद्यालय के साथ संबंध बना के रखना। हमारा गाँव जो है सैलव गाँव है, उस गाँव में आज भी हमारे गाँव में कम से कम 50 बच्चे जो है यहाँ पे रेगुलर स्कूल आते हैं। तो वो पीढ़ी बिल्कुल टूट नहीं रही है। वो जो लाइन बनी हुई है 50 बच्चों की, वो लगातार बनी रह रही है। और उसका मुख्य कारण है, आपने कई बार सुना होगा कि उस स्कूल के आज 99% बन गए, उस स्कूल के आज 98% बन गए। हमारे प्रतिशत बढ़ते हैं, 80 बढ़ते हैं, 82 बढ़ते हैं, 83 बढ़ते हैं, 90 तक भी हम जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ पे जो मैंने जो सीखी है और मैंने जो अनुभव किया है लोगों के बीच में, कि जो यहाँ पर हमारे व्यवहारिक जो ज्ञान है, दुनियावी जो ज्ञान है, दुनियावी चीज़ों के साथ साथ जो शिक्षा का ज्ञान है, वो हमारे बच्चों को आगे कहीं ना कहीं आगे लेकर जा रहा है। और आज का जो ये कॉम्पिटिटिव युग है, इस युग में हमने ऐसी कई प्रतिभाएं देखी है जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, यहाँ से शुरुआत करके गए हैं। उनके बारे में अगर मैं कुछ कहूँ, सर के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ कि सर का व्यवहार कैसा है, आपको कई सारे ऐसे आपने संस्थाएं देखी होगी, आप पत्रकार भाई हो, आपने कई सारी जगहों पे विजिट किया होगा, तो आपको ऐसे बहुत कम प्रधानाचार्य दिखे होंगे जो प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से पहचान रखते हो। तो ये हमारे आदरणीय मल्लाराम साहब की जो है बहुत बड़ी खूबी है कि वो प्रत्येक व्यक्ति से अपना व्यक्तिगत कांटेक्ट रखते हैं। उस बच्चे के बारे में एक दिन भी अगर नहीं आता है तो वो उसके ऊपर पूरी की पूरी जो है जानकारी रखते हैं। और उनके साथ साथ जो है हमारे कई बच्चे ऐसे, अब हमने जो है पिछली बार 26 जनवरी का जब प्रोग्राम था, तब एक हमने बहुत बड़ी न्यूज़ सुनी थी कि हमारे एक बच्चा जो था वहीद खान नाम करके, वहीद खान पिनल खान गांव सैलव का ही है, वो इस स्कूल से निकला। और आज के टाइम पे पिछले कुछ दिनों में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि उसने ऑल इंडिया PhD जो होता है उसमें इतिहास विषय में PhD करे और ऑल इंडिया में उनकी फर्स्ट रैंक है, ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक है। और उन्हें जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका प्रवेश हुआ है। वो उनके सर वो यहाँ का ही छात्र था? बिल्कुल, थैंक यू। यहाँ से पढ़ के गए हैं वो। उन्होंने 10th यहाँ से की है, 11th में उनका हमने नवोदय में यहीं इसी स्कूल से 89 पॉइंट उसके आसपास कुछ प्रतिशत जो है बने थे और उनका नवोदय में चयन हुआ था। और फिर नवोदय में चयन होने के बाद वो लगातार उन्होंने JNU में, पहले तो JNU के छात्र रहे, उसके बाद 2 साल बाड़मेर रहे, यहाँ पे वीरेंद्र धाम छात्रावास जो है वहाँ पे भी वो रहे, उन्होंने तैयारी की। और उन पिछले कुछ दिनों में हमने सुना था कि उनका जो है PhD में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के साथ चयन हुआ है। और उनके साथ साथ एक हमारे और एक छात्र थे मुरीद खान जी गौरी नाम करके, उनका भी जो है सिलेक्शन नीट में हुआ है। उनका शायद 2019-18 की भर्ती में उनका चयन हो गया था। वो काफ़ी पहले समय की बात है। उनके प्रतिशत भी 84% ही थे। लोग, मेरा कहने का मिथ्या ये है कि लोग कहते हैं कि प्रतिशत ही सब कुछ होते, तो मैं ये कहता हूँ कि प्रतिशत सब कुछ नहीं होते। प्रतिशत आपको आपकी मार्कशीट को शोभा बढ़ा सकते हैं, उसके अलावा प्रतिशत कुछ नहीं कर सकते। और उनके अलावा ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो यहाँ से निकल कर गए हैं और आज भी हमारा नाम देश में रोशन कर रहे हैं, प्रदेश में रोशन कर रहे हैं, ज़िले में रोशन कर रहे हैं। धन्यवाद सर। आप आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हो जो आगे तैयार करके सफल होए, अपना जो सफलता हासिल करें? बिल्कुल, आने वाली जो पीढ़ी है
वो यहाँ से कहीं ना कहीं आज के जो बाल बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस देश के कर्णधार है, आने वाले समय में देश के कर्णधार है। उन बच्चों से मेरी सबसे पहले तो यही अपेक्षा रहेगी कि वो जो है फ़ोन पे कम ध्यान दें। सोशल मीडिया का जो आपने युग देखा है, इसमें अपन ने कई सारे ऐसी चीज़ें देखी है जो आजकल, पहले के टाइम पे आप पत्रकार हो, आपने अखबार बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, हमें तो इतना अखबारों का ज्ञान नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पे अखबारों में हम ऐसी न्यूज़ें देखते थे जिसमें ये लिखा हुआ होता था कि एक छोटे से गांव से निकला बच्चा एक बहुत बड़े पद पर पहुंचा, या फिर हम ऐसे सुनते थे कि कहीं पे कोई पालतू पशु बीमार था, उसकी देखभाल करवाई, या फिर मतलब अच्छे कामों के बारे में ही हम अखबार को पढ़ते थे। आज के टाइम पे हम जब अखबार देखते हैं तो उनमें सिर्फ अपने को डेली के तौर पे अपन देख ले अपहरण, तस्करी, गैंगवार या फिर लड़ाई झगड़ा ऐसी सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ तो है यही है कि वातावरण जो है उसके अनुसार बच्चों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। वातावरण को चेंज करना पड़ेगा। माता पिता जो है अपने बच्चों को जो आजकल की जो नई माताएं हैं वो अपने बच्चों को क्या करती है, जब खाना पकाना हो या फिर अदरवाइज कोई काम करना हो तो वो अपने बच्चों को फ़ोन थमा देती है कि बेटा तू फ़ोन देख, मैं तब तक खाना बना लेती, आराम से फ़ोन देख। तो वो जो है उन पे एक प्रकार की लत लग जाती है कि वो फ़ोन चलाना शुरू कर देते हैं। अब जब एक बार फ़ोन की लत लग जाती है तो ये नशे से घातक है, नशे से भी बहुत ज़्यादा घातक है ये। तो ये जो चीज़ें हैं इनको समाज हमारे यहाँ पे जो एरिया है इनमें कम करनी चाहिए। मोबाइल आज के टाइम पे रील वाला ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो यही चीज़ें जो है, इन्हीं चीज़ों को लेकर के मैं आने वाले जो युवा पीढ़ी है उनको कहूँगा कि इन पर थोड़ा अंकुश लगाएं और पढ़ाई के दौर में शुरू हो जाएं, क्योंकि ये ज़माना जो है ये कंपटीशन का, ये प्रतिद्वंदी का ज़माना है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं का ज़माना है। इनमें अपनी तैयारी करें और अपना बेस्ट दें, अपना लक्ष्य केंद्रित करें। बिल्कुल। थैंक्स सर। मेरे साथ है रज़ाक खान जी। धन्यवाद सर।